हेलो जी, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। इससे पहले हम नेचुरल स्कूल और एनालिटिकल स्कूल ये सब पढ़ चुके हैं। आप पहले वीडियोस में जाके देख सकते हैं। हिस्टोरिकल स्कूल क्या कहता है? हिस्टोरिकल स्कूल सामाजिक चेतना की बात करता है, और सामाजिक चेतना से अर्थ है सामाजिक जागरूकता। सामाजिक चेतना जो है उससे विधि का निर्माण होता है। यही वॉन सेविग्नी मैंने मॉन्टेस्क्यू ने इस बात का समर्थन किया है। जो हिस्टोरिकल स्कूल के पहले विद्वान हैं वो मॉन्टेस्क्यू हैं। मॉन्टेस्क्यू की फेमस बुक है द स्पिरिट ऑफ लॉज। और हिस्टोरिकल स्कूल के फादर हैं सेविग्नी और फाउंडर हैं मैंने। संस्थापक में और पिता में क्या अंतर है? संस्थापक की उपाधि उस व्यक्ति को दी जाती है जो किसी संगठन या संस्था की स्थापना करता है, जबकि पिता की उपाधि उस व्यक्ति को दी जाती है जिसका योगदान उस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, हमारे सिलेबस में वॉन सेविग्नी और समनर मैने को दिया हुआ है, हम इन दोनों को पढ़ेंगे। समाज के कस्टम, पीपल और हिस्ट्री ये लॉ का निर्माण करते हैं। लिखने की लैंग्वेज में समझ लीजिए, कानून अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि समाज के रीति रिवाज, परंपरा और विकसित हो रही चेतना से जटिल रूप से जुड़े हुए हैं। तभी तो कानून लोकेशन के हिसाब से वेरी करते हैं। सार्वभौमिक नहीं है कानून। समाज की जैसी ज़रूरत होती है, जो समस्याएं होती हैं, जो बुराइयां होती हैं, उस कानून में वो इंक्लूड किया जाता है। एनल हिस्टोरिकल स्कूल कहता है कि कानून जन केंद्रित है। जन केंद्रित मतलब लोगों द्वारा स्वयं बनाए गए हैं। मॉन्टेस्क्यू कहते हैं कानून जलवायु, स्थानीय परिस्थितियों, दुर्घटना और यहाँ तक कि छल जैसे कारकों से आकार लेते हैं। ठीक है, सेविग्नी क्या कहते हैं? सेविग्नी कहते हैं कि कानून भाषा की तरह विकसित होता रहता है, समय के साथ साथ, समस्याओं के साथ साथ। इसका एक क्रोनोलॉजी है, वो चलती रहती है। कानून जनता की सामान्य इच्छा है। कानून की प्रोफेसर स्टोन, सेविग्नी के कानून की प्रोफेसर स्टोन आलोचना करते हैं। वो कहते हैं कि सेविग्नी ने सामाजिक चेतना को बहुत अधिक महत्व दिया है, जबकि सामाजिक चेतना को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि सामाजिक चेतना तो गलत भी होती है। जैसे कि हमारे प्राचीन टाइम पे जो कानून थे सती प्रथा को लेके, विधवा विवाह और दहेज जो आज भी है, दास प्रथा, इन सब को लेके जो कानून थे वो सामाजिक चेतना का परिणाम थे। फिर इन कानूनों पर रोक लगाई गई और उनको अधिकारियों द्वारा इन्फोर्समेंट कराया गया। अधिकारियों से और संविधान से हास्य है संप्रभुता से। ठीक है, सेविग्नी ने लोगों की चेतना पर बहुत अधिक जोर दिया, जबकि कुछ मामलों में महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए प्रभावी कानून आवश्यक है। सर हेनरी मैन क्या कहते हैं? सर हेनरी मैन भारत में 1861 से लेकर 69 तक गवर्नर जनरल रहे, तो उन्हें भारत की सामाजिक स्थितियों का अच्छे से ज्ञान था। उन्होंने कहा कि कानून को संहिताकरण किया जाना चाहिए, तभी लोग उसे एक बाइंडिंग फोर्स के रूप में मानते हैं और उसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे इफ़ेक्ट पड़ता है। सर हेनरी मैन ने अपने कानून को 4 चरणों में वर्णित किया। समझ लीजिए, सर हेनरी मैन कहते हैं कि जो राजा होता है वो ईश्वरीय प्रेरणा से प्रेरित होकर आदेश देता है, वो आदेश कानून बनते हैं, और जो राजा के आदेश होते हैं वही प्रथागत कानून बनते जाते हैं। प्रथागत कानून सभी लोगों को समझ आने लगते हैं और समाज उन्हें स्वीकृति दे देता है। वो अल्पसंख्यक वर्ग के हाथ में आ जाते हैं, और जब ये हाथ में आ जाते हैं तो कानून को संहिताबद्ध कर दिया जाता है। ऐतिहासिक स्कूल कानून के निरंतर विकास पर जोर देता है। ऐतिहासिक स्कूल सामाजिक कानूनों को बनाने और उनके संहिताकरण के मूल्यों को पहचानने तक फैला है, जबकि प्रगतिशील समाज की सभी ज़रूरतों को पूरा करता है। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड लक।